राम राम बिसारा ने। उम्मीद करूँ भाई सब ठीक ठाक होगा। तो एक नई सुबह की नई शुरुआत हो चुकी है और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा शीली हवा चल रही थी। आज की छुट्टी थी तो वैसे थोड़ा सा लेट उठा था, लेकिन फिर ब्रेकफास्ट वाली टेंशन नहीं थी तो घूमने चला गया था। और घूमन गई तो फिर घर ना आने को बिल्कुल बिजी नहीं कर रहे थे। तो वह ग्राउंड में बैठ के थोड़ी सी देर प्राणायाम कराया था और उसमें मन कपालभाति और अनुलोम विलोम ये दो ही योगा कराया था। फिर उसके बाद घर न आएगा, घर न आना के बाद फिर लागी थी अपना काम के। तो सब तो पहले यो काल चून गालो थो ना, वो कट्टो धरो थो और एम आते थोड़ा थोड़ा मतलब ये कण सा निकली सी ना हवा के गल उड़ी सी। तो फिर मेरा वह एलर्जी से ए की वजह तो फिर मेरा छींक ना डटी। तो सब तो पहले यो मैंने कट्टो धोयो उसे और साथ में मशीन भी लगा दी थी क्योंकि बेडशीट वगैरह चेंज करी सी तो मशीन भी लगा दूंगी। और इब ए टाइम पे ना पानी आ रहो थो। तो वैसे गर्मिया में तीनों टाइम पानी आओ से। और एक सब तो बड़ी खासियत यह है रनिंग वाटर की कि भाई गर्मिया में जब पानी आओगो तो कति सीढ़ो ठरतो आओगो और जाडा में आओगो तो कति गर्म आओगो। मतलब गर्म को मतलब ये हो कि सदनु आयो सो तो काम करण में कोई दिक्कत ना हो, आसानी रस। तो मशीन भी लगा दी से और ईब नहान जाए थी। उससे पहले ये दो काम जो बहुत ज़रूरी रही सी, वॉश बेसन साफ़ करनो और साथ में टॉयलेट क्लीन करनो। तो ये दोनों जो सी ये साफ़ कर दूँगी मैं, फिर उसके बाद नहाऊँगी और फिर नहाना के बाद अपना जो पूजा पाठ वालों काम से ना वो करूँगी सबसे पहले। बाकी घर को काम मैं बहुत बाद में कराया करूँ भाई, आराम से कराया करूँ, मतलब ये हो सके को। और वरे ये देख लो उस दिन जो बीज डाला था ना मिट्टी में, ये इतना बड़ा बड़ा पौधा होगा सी टमाटर का, बैंगन का और भिंडी का तो कि ज़्यादा ही ग्रोथ कर गया। और पराने यो वो रखे तो पालक में थी तो वो सारो निकलवा दी उसे और बढ़िया क्यारी तैयार कर दी सी पानी देख के। अब थोड़ा सा कोर बड़ा जीगा उनका पाछे हम ये मिट्टी में लगा देंगे। तो भाई ईब सब्जी की तैयारी चल रही थी और करेला की सब्जी बनाऊंगी जो मन काल काटा था। तो प्याज करेला बराबर ही ले ली सी और मैंने आज इतनी बड़ी गलती करी कि प्याज मैंने सुबह ही काट ली और काटना के बाद फिर नू है कि दोपहर में सब्जी बनी कुन्या। यह जो क्लिप्स है शाम की है। तो जो प्याज काटी थी ना वे मैंने फ्रीज में धर दी और फ्रीज जो है ना वो हाईएस्ट उस पर कर रखे तो पॉइंट पे। तो उसमें बर्फ जम गई, पानी डाल के धर दी थी तो बर्फ जम गई। अरे मैंने काटू तो नीरो पानी निकले है, पर जैसे तैसे करके काट तो ली। और सबसे पहले करेला जो सी वे थोड़ा सा तेल में मैंने भून लिया था। इन ना ऐसे अगर हम बनावा सब्जी तो करेला की कड़वाहट चली जाए है। एक तरीका तो नुकसान भी है क्योंकि इनको जो असली गुण सी करेला का वे ख़त्म हो जाए सी। पर जब ये कड़ा बनी सी तो फिर घर में कोई खाए कर राजी ना रहे तो खाए हो जाए थोड़ा बहुत गुण चले जाए वे बहुत सी। तो सबसे पहले करेला भून लिया था, फिर मैंने प्याज भूनी, प्याज भूनने के बाद करेला मिला दिया था और फिर जो बेसिक मसाला सी वे डाल दिया था सारा। और लास्ट में इसमें आमी काट के वे घेर दी थी। और आमी तो भाई इतनी ज़्यादा मतलब जट्ठे निगाह जाए ना उठे आमी आमी पड़ी सी क्योंकि रोज़ आंधी आवस है। और जै हिसाब से आंधी आवस है ना मैंने इसो लगा है कि वे आम बनी ही कोई वे आमी बन के ही पड़ लीगा सारा। तो सब्जी छोक दी से भाई। और यो देखो देसी जुगाड़ करो से मैंने चूल्हा को। और यो इस टाइप को चूल्हो से कि इसने गैस पे दरकस जलावांगा तो चूल्हा वालों ही काम करेगो। नीचे छेद इसीलिए करे सीन में क्योंकि गैस की फ्लेम नीचे तक मतलब ऊपर नाती रहेगी और जो कोयला या गोश्ती वगैरह जो भी हम इनमें डालांगा तो वो आसानी तो जलतो रहेगो और धुआं भी ना होएगी। तो देख लो भाई इंसान कितना एडवांस हो चुके उसे कि हर तरीका से कोई ना कोई जुगाड़ करके मतलब चाहे देसी हो चाहे अंग्रेजी हो हर चीज़ को सोल्यूशन ढूंढ ही लेते है। और ईब चटनी की तैयारी चल रही थी तो एक बाण को कमेंट आ रहा था कि भाई चटनी बना के दिखाइयो तो हम कैतरा बनाओ सो। तो पत्थर पे तो सिंपल तरीका तो ही बना है भाई। मेहनत तो लग गया है, सिंपल बेशक हो पर मेहनत बहुत लग गया चटनी पीसने में क्योंकि बिल्कुल बारीक पीस नहीं रस है। और जैसे मिक्सी में तो कि एक बार बटन दबाए और सब की घूम घाम गए 1 मिनट में ही बन गई, लेकिन वह तो पूरा जोर लगाना पड़ा है। तो सबसे पहले धनिया और मिर्च ले ली थी, वे हल्का हल्का मतलब ऐसे कूट सी ली थी क्योंकि मैंने मिर्च काटी को नहीं थी, छोटा टुकड़ा रही तो आसानी से पिस जाए है। और फिर लहसुन नून और दही डाल के बढ़िया डाल पीस लिए थे तो चटनी बन के होगी से हमारी तैयार। और यह जो पत्थर की चटनी से ना यह बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगा है। मिक्सी वाली तो कती दिल की भी ना लगा है काग
और ईब देसी रोट सेकूंगी मैं। मतलब कि गाँव में पहली जैसे घी गाल के खाया करता ना रोटियां में, तो पहले हमेशा मोटी रोटी पोया करता। ईब तो भाई जो गैस पर सेका हाँ उनमें ही खा ले, वहाँ चूल्हा पहली मोटी रोटी सेकता और फिर उनमें घी भरता और फिर थोड़ी सी देर उन्हें छोड़कर जब खाता तो उस रोटी को स्वाद से ना वो 4 गुना बढ़िया मिला करता वो नॉर्मल रोटी थे। तो रोटी भी मैंने सेक ली सी और यो दूध गर्म कर रही थी मैं सविता को। वे आयो दगड़ी सी तो दूध आयो तो दूध देगो तो मुझको ऐसे कैसे रखूंगी तो फिर यो फट जाएगा, तो गर्म करके रख दियो तो। और ईब बना रही थी मैं लस्सी। तो यह हांडी आपने देखी होगी, है मैं सब्जी भी बना लिया करूँ चूल्हा पे और लस्सी भी बना लिया करूँ। इसमें मैंने दही जो जमा रखे तो वो गाल लियो, तो 2 गिलास में पानी गिर था और फेंट लूँगी है ना, तो बढ़िया लस्सी बनकर हो जाएगी तैयार। तो भाई लस्सी बन गई है और इवे मैं कालो नून काली मिर्च और भुन्योड़ो जीरो मिला दूंगी और उसके बाद अपनी देसी थाली होगी से तैयार। तो इन टाइम तो मैं गरम गरम रोटी सेक रही थी ना, वही टाइम पे खुआ दी थी सिद्धू पापा थे। अरे मैंने अपनी थाली लगाई से तो मैंने घी बिल्कुल थोड़ो लियो से, क्योंकि हमारे गाय को घी खत्म हो रहे हो सर, भैंस को घी मेरे बिल्कुल बंद से, तो चौपड़न टाइप को ही लियो से। 1 गिलास लस्सी ले ली और करेला की सब्जी। तो भाई आज को वो लोग इतना ही पसंद आवे तो लाइक कर दियो, शेयर कर दिया करो अपना घर परिवार दोस्त रिश्तेदार में, एक कमेंट छोड़ दियो। मिलांगा कल एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए भी राम राम।